देखिए ये सेठ हैं और वास्तव में इनका जो हृदय है बहुत विशाल है। भगवान के लिए एक बार ताली बजाइए, इतनी दीर्घायु होवे। ऐसे ही धर्म में पहुंच करके अपने तन के द्वारा, अपने मन के द्वारा ऐसे धर्म में सहयोग करके ठाकुर जी की इन पर कृपा बरसती रहे। यही ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि सेठ जी की दीर्घायु होवे, भगवान उनका कल्याण करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा तो ऐसी है महाराज की अमृत कथा है, यह दिव्य कथा है। धन्यवाद। यहां प्रसंग ऐसा आया है कि परीक्षित को ऋषि का श्राप होगा और उस ऋषि के श्राप से इनको तक्षक नाग डसेगा और उस नाग के द्वारा इनका शरीर शांत हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर तो शोक से व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए और कहते हैं ये तो बड़ा अनर्थ होगा, यह ऋषि का अपमान करेगा तो इसका कल्याण कैसे होगा। महाराज कभी किसी ब्राह्मण और ऋषि का अपमान मत करना। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये ऋषि का श्राप नहीं होगा, ये ऋषि का वरदान हो जाएगा। ऋषि का जो श्राप है वह वरदान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से परीक्षित का जन्म, बहुत समय व्यतीत हो गए और समय उपरांत युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, कृष्ण का कोई पता नहीं चला, कृष्ण का कोई पता नहीं चला। देखो जब कोई पता नहीं चलता ना तो युधिष्ठिर जी घबरा जाते हैं। पुरोहित जी का भी पता नहीं चला था 3 घंटे बाद। कृष्ण का कोई पता नहीं चला। अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ द्वारिका में जाओ, वहां तो सब कुशल मंगल है कि नहीं। इधर जब द्वारिका में अर्जुन प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे यदुवंशियों को भगवान अब श्राप दिला करके लीला सम्मरण करना चाहते हैं और उस लीला सम्मरण में अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तेरे लिए सारथी बना, मैं तेरे लिए मित्र बना, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, एक छोटा सा काम तू मेरे लिए कर दे। ध्यान देना, कभी प्रभु अर्जुन के सखा बन जाते थे, कभी तो शिष्य बन के गुरु बन के उपदेश देते थे, कभी तो मित्र बन जाते थे। मेरे लिए एक काम कर दो मेरे भाइयों, मेरे लिए एक काम कर दो। क्या काम? आज्ञा दीजिए गुरुजी। पहले भी बोल चुका हूं कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार किए शुभ जानी। माता का, पिता का, गुरु का, प्रभु की आज्ञा का पालन करो, शुभ मान के आपका कल्याण होगा महाराज, आपका अकल्याण कभी भी नहीं होगा। नारायण हरि। ये जो मेरी अनुचर हैं, जो गोपियां हैं, इनको समुद्र से बाहर ले जाओ। आज के 7वें दिवस समुद्र आएगा और ये समस्त द्वारिका को जल निमग्न कर लेगा। इधर भगवान ऐसा बोल करके अंतर ध्यान हो गए
वकीलों के रूप में स्वयं मेरे प्रभु आ गए और अर्जुन से लूट लिए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, मेरे बगैर शक्ति आपका गांडीव धनुष भी कोई काम का नहीं है महाराज। ये जो गांडीव के अंदर जो शक्ति है मेरी ही शक्ति है। मेरे भाइयों याद रखना, अपने अंदर अहंकार कभी भी मत लाना। जो भी शक्ति, जो भी सामर्थ्यता है मेरे गोविंद की शक्ति है, मेरे गोविंद की सामर्थ्यता है। अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति पर कभी भी अभिमान न आने देना। इधर अर्जुन लुट गया और उदास होकर के आज जब धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आए तो कहते हैं, युधिष्ठिर कि क्या हो गया अर्जुन, तेरा चेहरा इस तरह से उदास क्यों है? क्या तुम्हें भूखे को बगैर भोजन कराइए भोजन कर लिया? क्या तू किसी स्त्री की लज्जा नहीं बचाई? क्या तू असहाय गरीब ब्राह्मण आचार की रक्षा नहीं की? अनेकों प्रकार के प्रश्न की तो झड़ी ही छोड़ दी युधिष्ठिर जी। क्यों? क्या तुम्हारे शरण में कोई आया और उसको तूने रक्षा नहीं की? क्यों तुम्हारे चेहरे की कांति चली गई है? क्यों निस्तेज हो गए हो? कारण क्या है निस्तेज होने का? अर्जुन रोते रोते कहते हैं, तुम्हारे प्रभु अब नहीं रह गए। कहते आज मेरे प्राणनाथ प्राणधन निकल गए हैं। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, मधुरा भी रोए। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, मधुरा भी रोए। माखन का चुरा कर तेरा भाग जाना, माखन का चुरा कर तेरा भाग जाना। रहा याद गुजरा न जमाना। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल भी रोए, मथुरा भी रोए। कुंती मैया तो जैसे सुनती है तो कुंती के प्राण ही निकल गए। जैसे कुंती सुनती है कि प्रभु चले गए तो कुंती के तो प्राण ही निकल गए। आज पांचों पांडव परीक्षित को राज्य सिंहासन पे बैठाते हैं और कहते हैं, जब मेरे प्रभु नहीं है तो मैं भी अब रह करके यहाँ राज्य पाठ नहीं करूंगा। वैसे भी युधिष्ठिर का मन नहीं लगता था। जैसे भूखे को चंदन माला पहनाओ, कोई भूखा व्यक्ति यदि है उसे माला और चंदन लगाओ तो उसकी प्यास नहीं मिटेगी। उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर को संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उनका मन तो कृष्ण में ही लगा रहता था। विदुर जी के ज्ञान के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। देखो, धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है और मोह के द्वारा जीव का पतन होता है। ध्यान देना, धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है, गांधारी ममता का प्रतीक है। ममता का प्रतीक गांधारी है, लेकिन देख तो सकती थी लेकिन आंखों में पट्टी बांध ली थी। विदुर का संग प्राप्त हो गया और गांधारी धृतराष्ट्र
की ओर प्रस्थान पहले ही कर चुके थे। पांचों पांडव राजा परीक्षित को राज सिंहासन में बैठाते हैं और हिमालय में जाकर के तप करके अपने शरीर को गला देते हैं। इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत जी की कथा का आप लोग आख्यान श्रवण किए, मनन किए, चिंतन किए। अध्यात्म में जब जीव डूब जाता है तो थोड़ा सा कीर्तन करने की इच्छा होती है। आइए भगवान का सुंदर नामोच्चारण होगा, तत्पश्चात आपके सामने ध्रुव भगवान की झांकी आएगी और झांकी का आप लोग दर्शन कीजिए। इसके बाद आरती और महाप्रसाद होगा। एक सुंदर सा भजन। कान्हा मेरा छैल छबीला रंग रंगीलो या छलिया की छवि पे मैं जाऊं बार बार बलिहार। कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी, कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी, कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी।
दीवाने